everybody, each one of us has got 5 emotions. Okay. और ये 5 इमोशन होते हैं एंगर, रिजेंटमेंट, जेलसी, इसको एक हम इमोशन मान के चलते हैं. ठीक है. दिस इज गवर्न बाय द लिवर इन एक्यूपंक्चर. देन जॉय, एक्सेस जॉय और लैक ऑफ जॉय इज हार्ट. ऑल द टाइम वरिंग, हर वक्त सोचते रहना, ऑल द टाइम क्रिबिंग, वरिंग इज स्प्लीन एंड स्टमक. Sadness is linked to the lungs and fear is linked to the kidneys. So these are the 5 emotions. और अगर इनका बैलेंस हो हमारी बॉडी के अंदर, हमें ऐसा नहीं है कि जब अगर कोई ऐसा दुखी की सिचुएशन हो हम दुखी ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. हमें दुखी होना चाहिए, बट हर चीज़ को अगर हम इक्वल अमाउंट्स में रखेंगे और बैलेंस में रखेंगे तो ठीक है. सो अगर हम एक्सेसली एंगर होते हैं, सो एंड दिस इज बीन प्रूवन नाउ बाय साइंटिफिक स्टडीज. जो मैं बात कर रहा हूँ वो साइंस के बारे में कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम अ मैन विद बैकग्राउंड ऑफ साइंस. सो साइंटिफिक स्टडीज हमने प्रूव किया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी अल्कोहल ही पी रहा है उसको ही फैटी लिवर होता है. कई मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि जी मेरा ग्रेड 2 फैटी लिवर कैसे आ गया डॉक्टर साहब, मैं तो आज तक नॉनवेज भी नहीं खाता, कभी अल्कोहल भी नहीं पी. मैंने कहा पर आप इमोशनली कैसे हैं? उसकी वाइफ साथ में बैठी होती है, वो कहती है जी हर वेले गुस्सा ही करते रहते हैं जी. सो हीज लिवर गॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ एक्सेस एंगर. So liver can get damaged because of excess anger. Same way heart. So अगर आप total lack of joy in life है, कोई joy नहीं है आपको, तो आपको heart problem होंगी. और excess joy, जैसे हम कहते हैं किसी की 10 करोड़ की लॉटरी निकल गई 10 रुपए की टिकट पे, तो वो उसको वहीं हार्ट अटैक हो गया. So excess of the joy and lack of joy affects the heart. तीसरा हम आते हैं स्प्लीन स्टमक. दिल्ली में मैं नहीं जानता किसी को जिसको कि पेट की तकलीफ ना हो. जो आता है मेरे पास, सर एसिडिटी है, गैस है, ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, 4 चीज़ें तो हर एक को होती हैं. उसका रीज़न क्या है? बिकॉज वरी एंड ओवर थिंकिंग. दे आर थिंकिंग टू मच अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो, whereas they are not celebrating today. So the principle should be forget what has happened yesterday, you cannot change it. Do not think about tomorrow because again you do not know. Just celebrate and enjoy your today. सो वरी एंड ओवर थिंकिंग इट इज़ समथिंग लाइक. वो एक लेडी आती थी, जैसे मेरे को अभी तक याद आता है, वो मेरा जी बच्चा जो स्कूल बस से जा रहा है, वो हले तक बस नहीं पहुंची तो मैं ही सोचती रहनी है कि बस कितने रह गई है. मैं कहा थोड़े सोचना को फर्क पै गया? कहती फर्क तो कोई नहीं पिया. कहती पर मेरी गैस तो बढ़ गई. मैं क्या तुसी क्योंकि ओवर वरी कर रहे थे तो गैस बढ़ गई. सो स्प्लीन एंड स्टमक आर आवर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड इफ वी डू ओवर थिंकिंग और ओवर वरिंग इट अफेक्ट्स दैट. देन सैडनेस. अगेन दिस इज़ अ वेरी कॉमन पैटर्न जो कि मैं बहुत प्रैक्टिस में अपनी देखता हूँ. पेशेंट्स हु कम टू मी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, दीज पीपल आर ऑलवेज सैड पीपल. आई हैव नेवर सीन अ वेरी जॉयफुल मैन विद एस्थमा. दे आर ऑलवेज वेरी सैड पीपल. उनको आप कभी भी मिलोगे आप बड़े सैड रहेंगे, कंजेस्टेड रहेंगे, फ्लेमी रहेंगे, बलगम बड़ी आती है जी, नेबुलाइजर यूज़ कर रहे हैं, इनहेलर यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज उनकी लंग्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं उनके पैटर्न ऑफ सैडनेस को. और अदरवाइज भी अगर ये लोग जो बहुत सैड होते हैं इनको लंग की इश्यूज जल्दी से डेवलप हो जाती हैं. और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज फियर. आप देखेंगे जब भी हमें कोई डर होता है वी रश टू द टॉयलेट. व्हाई? बिकॉज वी फील लाइक यूरिनेटिंग, बिकॉज आवर किडनीज स्टार्ट ओवर फंक्शनिंग एंड दैट इज़ अ नेचुरल वे टू रिड्यूस दैट. बट हमें समझ नहीं आती इस बात की कि हम अगर इतने ज़्यादा फियरफुल होंगे तो वी कैन एक्चुअली डेवलप अ किडनी डिजीज़. सो कितनी अजीब सी बात है ये कि हम इतने साइंस के स्टूडेंट होके भी इस सिंपल चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम ओवरलोड किसी चीज़ को भी करेंगे. कई लोग होते हैं इतने डरे रहते हैं, हर चीज़ से डरते रहते हैं. अर्थक्वेक आ जाएगा, अब ये आएगा तो अब सारे को लिए आएगा ना, सिर्फ आपके लिए तो नहीं आ रहा ना वो. तो उस फियर में जी के आप अपनी किडनीज को वीक कर रहे हैं. एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ सो इंटरेस्टिंग. हमने एक स्टडी सिएटल में हुई थी तकरीबन 15-20 साल पहले. इट इज़ अ पब्लिश स्टडी अगेन, जहाँ पर कि उन्होंने एक हॉस्पिटल में एक्यूपंक्चरिस्ट से कुछ डॉक्टर्स, उन्होंने कहा भाई ये वी टॉक ऑफ एन ऑर्गन क्लॉक इन एक्यूपंक्चर, जिसमें कि 24 घंटे जो हैं इन वो 12 जो मैंने आपको मेरिडियंस बताए थे उनमें डिवाइड किए हुए हैं. सो हर एक मेरिडियन का, हर एक ऑर्गन का 2 घंटे होते हैं जिस वक्त की उसमें पीक एनर्जी फ्लो होती है. तो लंग की जो पीक एनर्जी फ्लो होती है वो होती है 3 से 5 AM. सो उन्होंने ये स्टडी करी इमरजेंसी रूम में सिएटल के एक हॉस्पिटल में कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ अटैक्स ऑफ एस्थमा वाले पेशेंट किस टाइम आते हैं. एंड दे वर सरप्राइज टू सी 3 से 5 के बीच में ही मैक्सिमम एस्थमा के अटैक्स होते हैं. और अगर आप अपनी फैमिली में भी किसी को एस्थमा है, आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे हाँ मैं 3 से 5 के बीच में मेरे को अटैक आता है एस्थमा का बहुत ऑफन. सो उसका रीज़न ये है कि बिकॉज 3 से 5 के बीच में जो मैक्सिमम एनर्जी फ्लो है लंग चैनल के थ्रू होता है. ऐसे ही इन्होंने सेम स्टडी करी एक और हॉस्पिटल में
जिसमें कि 9 से 11 बजे यानी 11 से 1 बजे के करीब मैक्सिमम एनर्जी फ्लो होता है हार्ट चैनल में, और 11 से 1 के बीच में मैक्सिमम हार्ट अटैक्स होते हैं 11 AM to 1 PM. So this is something which is quite strange to see in real life कि अगर हम वो, और ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम है ये 2000 साल पुराने हैं. आप सोचिए उस समय में जहाँ पर कि हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था पता लगाने का, और फिर भी हम ये एक साइंस को डेवलप कर पाए. मैंने कहीं पढ़ा था कि डिजीज इज डिसईज, तो बिल्कुल जो आप बोल रहे हो इट कंप्लीटली कोइंसाइड्स विद दैट थ्योरी कि मतलब आपका whenever you are, and I think both ways it works कि अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड है तो उसका इम्पैक्ट फिजिकली आएगा ही, एंड ऑब्वियसली फिजिकल डिस्कम्फर्ट तो इमोशनल टर्मोइल देता ही है. तो आज अगर हम देखते हैं तो अपने हम कंट्री में भी, क्योंकि हम अब डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा रहे हैं डेवलपिंग से, सो हम भी वही बीमारियां देख रहे हैं जो कि हम एक डेवलप्ड कंट्री में देखते हैं. डायबिटीज़, हाइपरटेंशन. अब देखिए हाई ब्लड प्रेशर तो आप, मैं समझता हूँ हर पेशेंट जो मेरे पास आता है सबसे पहले मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको कोई बीमारी है, कहता है हाई ब्लड प्रेशर. दवाई खा ही रहे हैं जी, वो तो 10 साल से खा रहे हैं. सो नाउ दे थिंक इट इज़ अ कॉमन थिंग कि हाई ब्लड प्रेशर होना तो मतलब कि मॉडर्न ज़माने की एक चीज़ है. इवन 20-24 ईयर ओल्ड कम विद हाई ब्लड प्रेशर. पर मैं खुद जानती हूँ बहुत लोगों को जिनको है हाई ब्लड प्रेशर, मेरे एज ग्रुप के ही हैं वो, एंड उनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है. एंड और अगर आप देखो अब हम डाइट की बात करते हैं तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि यिन और यांग दो कंसेप्ट्स होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, और एनर्जी के भी दो कंसेप्ट्स एक्यूपंक्चर में माने जाते हैं. अब ये जो डे टाइम होता है इसको हम यांग कहते हैं, और जो नाइट होता है उसे हम यिन कहते हैं. सो जो जैनिज़्म था जो हमारे अभी भी करते हैं, वो कहते हैं सनसेट और सनराइज के बीच में खाना खाना चाहिए. मैं नहीं खाती. तो कितनी आप समझदार हैं. पर आपके जनरेशन के 98% मैं आपको गारंटी से कहता हूँ लोग, वो उनका खाना शुरू ही 10 बजे के बाद होता है, क्योंकि 11 बजे के बाद तो पार्टी टाइम होता है इंडिया में, और जो अल्कोहल सर्व होती है वो 11 बजे के बाद होती है, और जो खाना सर्व होता है वो 3 से 4 बजे के बीच में हो रहा होता है. तो आप समझिए कि जिस समय ऑर्गन का सोने का टाइम है उस वक्त आप उसको थप्पड़ मार के कहते हो नहीं अब तू काम कर, तो वो काम कैसे करेगा. वो आपको उसका मुआवजा देना ही पड़ेगा, और इसी ड्यूरिंग दिस लाइफ टाइम देना पड़ेगा बाय डिजीज़. सो यू विल डेवलप अ डिजीज़ सूनर और लेटर. आई हैव नॉट सीन पीपल जो कि ये इस टाइप की लाइफस्टाइल प्रैक्टिस करते हुए डिजीज़ के बिना रहते हों. उनको डिजीज़ हो जाती है, चाहे जो वो मर्जी कहें. फिटनेस है, जिम करता हूँ रोज़, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज आपका ऑर्गन आपसे नाराज़ हो चुका है अंदर. आपका ऑर्गन जो है वो सो रहा है. 1 से 3 बजे का टाइम होता है लिवर का. अब अगर 1 से 3 के बजे लिवर को आप कहोगे उठ काम कर, तो वो तो रिवोल्ट करेगा, तो वो फिर फैटी लिवर हो गए होगा आपको. सो यू आर कैचिंग ऑन डिजीजेस विदाउट नोइंग दैट यू आर नॉट फॉलोइंग द नेचर. अगर आपने 1 महीने में एक बार ऐसा करा तो शायद फिर भी पॉसिबल है, बट मैं देखता हूँ ये तो रूटीन है. तो ये रूटीन के अगर लाइफस्टाइल आपके इस टाइप के होंगे, अब आप खुद देखिए, मैं आपको क्या ज़्यादा करूँ, आपके फेस पे कितनी ग्लो है. दिस इज़ समथिंग which I don't see in today's generation. This glow is very rare to see, and the reason for that is because the face is the expression of the whole body again in acupuncture science. Cheeks जो है वो अलग organ को represent करती हैं, lips अलग को करते हैं, mouth अलग को करता है, nose अलग को करता है. So सारी organs जो हमारे internal organs हैं वो भी आपके face से represented है. तो which means all the more reason that द फेस इज़ द मिरर ऑफ द माइंड. बड़ी पुरानी कहावत है. तो इसमें कोई दम था और आज भी उतना ही दम है कि लोगों के अंदर रिंकल्स इतनी यंग एज में आने लग गए हैं, आइज़ के अंदर डार्क सर्कल्स इतनी जल्दी आने लग गए हैं, बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग द राइट पैटर्न ऑफ लाइफ, वी आर नॉट फॉलोइंग द राइट सिस्टम्स इन लाइफ.